दोस्तों एक वीडियो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ दिन पहले विदेश में थे। वो विदेश से लौटे तो मध्य प्रदेश की जनता को एक संदेश दे रहे थे। संदेश भरे मंच से दे रहे थे कि उन्होंने विदेश में क्या-क्या किया, विदेश से वो कितना निवेश लेकर आए, विदेशी लोग मध्य प्रदेश की धरती पर कितना निवेश करेंगे। इस तरीके की तमाम सारी जानकारियां वो प्रेस के सामने, मीडिया के सामने दे रहे थे। लेकिन उनमें से जो कुछ बातें हैं वो सीधे-सीधे इस तौर पर देखी जा सकती है कि मोहन यादव जो है लंबी-लंबी फेंक रहे हैं। दरअसल एक छोटी-सी क्लिप सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदेश में जाकर के कितना वो निवेश लेकर आए। वैसे माना जा रहा है, मीडिया की सुर्खियों में है कि 11,000 करोड़ रुपए का निवेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दुबई और स्पेन की धरती से मध्य प्रदेश की धरती पर लेकर आए। लेकिन क्या प्रैक्टिकल तौर पर यह संभव है या फिर भाषणबाजी तक सीमित है? इस पर भी चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो कई बार विदेश जा चुके हैं और कई बार वो निवेश ला चुके हैं, लेकिन वो निवेश कहीं दिखाई नहीं देता है। निवेश का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बाद में खबरें नहीं छप पाती है, या फिर खबरें छपे कैसे जब निवेश दिखे ही नहीं। तो ये तमाम सारी बातें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक लंबा चौड़ा भाषण है, लेकिन उसकी छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले ये छोटी सी क्लिप देखिए दोस्तों, उसके बाद में और गौर से आप मुख्यमंत्री साहब को सुनेंगे तो गौर से उनके आंखों में देखना कि वो कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ परोस रहे हैं जनता के सामने। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि प्रदेश के मुखिया का ये वीडियो आप देखिए। तो में आनंद आया, लेकिन उससे बड़ी एक जो जानकारी दी वो हमारे लिए और गौरव और गौरवान्वित करने वाली है। उन्होंने कहा कि ये हमारे स्पेन सहित पूरे आजकल विश्व में, खासकर स्पेन के बारे में उन्होंने बताया कि उनके अपने कस्टमर 90% गैर भारतीय लेकिन भारतीय भोजन कर रहे हैं। बड़े प्रेम से भोजन, इतना अच्छा भोजन उनको पसंद आ रहा है। और जैसा कि जानकारी दी है, दुबई में जब हम गए तो दुबई का तो एकदम से अलग प्रकार का माहौल था। यद्यपि दुबई एक छोटा सा अपने आप में लघु विश्व जैसा है। दुबई के अंदर सभी प्रकार के देश के अलग अलग नागरिक बंधु भी हैं, सभी व्यापार व्यवसाय वाले लोग भी हैं। और मुझे ये जानकारी मिली कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपने 11 साल में 7 बार दुबई से वो हमारे अपने विदेश व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वहाँ का जो वातावरण है उसका अपने राज्य के, खासकर पूरे देश के लिए भी लाभ मिले। तो देखा आपने किस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी बातें रखी। ये बहुत यूं मान लीजिए 25 से 30 मिनट का पूरा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला भाषण था। उसमें पूरी जानकारी प्रदेश के मुखिया दे रहे थे कि हम इतने करोड़ का निवेश लेकर आए, हमने विदेश की धरती पर जाकर इतने लोगों से हम वहां पर मिले और इस तरीके से यहाँ पर मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट होगा, और कई सारी बातें जो है प्रदेश के मुखिया ने उस वीडियो में बोली है। लेकिन दोस्तों इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई बार विदेश जा चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा, कई बार जा चुके हैं और हर बार यही खबर होती है कि इस बार तो इतने का निवेश मिलेगा, इस बार तो इतना निवेश आएगा। मध्य प्रदेश के हम जैसे युवा खुश हो जाते हैं कि चलिए मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज बनेगी तो हम जैसे बेरोजगार युवाओं को यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, हम जैसे बेरोजगार युवाओं को यूट्यूब के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। पता नहीं किस दिन सरकार की तलवार लटक जाए और यूट्यूब चैनल बंद कर दिया जाए, क्योंकि एक स्वतंत्र पत्रकारिता का अब यही एक माध्यम रह गया है कि जिसमें हम पूरे एनालिसिस के साथ खुलकर अपनी जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसको उजागर कर सकते हैं। लेकिन उस पर भी सरकार की नजर है। खैर, उस बात को हम छोड़ देते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इतनी सफाई के साथ झूठ बोले हैं कि उनके पिछले विदेश दौरे की डिटेल आप लोग निकालिए इंटरनेट पर जाकर, और कितने करोड़ रुपए का निवेश आया था, कितने करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में बनने के लिए तैयार हो चुका है। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि यार 1-1.5 साल में मुख्यमंत्री जी आएंगे और पूरी फैक्ट्री अचानक से जादू से खड़ी हो जाएगी, ये भी मेरी बेईमानी होगी अगर मैं बोलूंगा तो। लेकिन कम से कम धरातल पर उसकी जानकारी तो हो कि इस जिले में यह कारखाना लगाया जाएगा, इस इंडस्ट्री
ने इस जिले में इतना इन्वेस्ट किया है, इसकी पूरी जानकारी होना चाहिए। और मध्य प्रदेश की जनता को पारदर्शिता के साथ प्रदेश के मुखिया को यह बताना चाहिए कि जैसे राजगढ़ जिला हुआ, राजगढ़ जिले में इस इंडस्ट्री का स्थापन होगा, इस जगह पर होगा, और ये जगह चुनी गई है कि यहां पर फैक्ट्री बनेगी, यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इंदौर के इस जगह पर फैक्ट्री बनेगी, यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस कंपनी को इतना फंड मिला है, इस कंपनी को इतना निवेश मिला है, इस कंपनी से इतना निवेश मिला है। ये तमाम सारी जानकारियां क्या प्रदेश के मुखिया को नहीं देना चाहिए? क्या प्रदेश के मुखिया को पारदर्शिता के साथ कि हमने पिछले इतने दिनों में इतने विदेश दौरे किए हैं और इतने विदेश दौरे हमारे सफल हुए हैं, हालांकि ये जानकारी तो देते हैं वो कि सफल हुए हैं, लेकिन धरातल पर प्रैक्टिकल तौर पर कितने उतर पाए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो हमारा और आपका अधिकार है। क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, तो हम सवाल भी उनसे करेंगे कि पारदर्शिता के साथ कम से कम ये तो बताएं कि किस जिले में, किस क्षेत्र में, कहां पर, कौन सी कंपनी ने कितना निवेश किया है। क्या ये हमारे प्रदेश के मुखिया से हम सवाल नहीं कर सकते? और सवाल करना चाहिए। आप और हम सवाल नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता होनी चाहिए। कांग्रेस ने हमला बोला कि भैया जुमलों का पिटारा लेकर आ रहे हैं ये लोग, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये जुमलों का पिटारा लेकर आ रहे हैं, विदेश हर बार जाते हैं, हर बार जुमले लेकर आ जाते हैं। निवेश कितना लाते हैं, कहां से लाते हैं, निवेश कहां जाता है, और प्रदेश फिर भी कर्जे में डूबा जाता है। प्रदेश में फिर भी कर्जा लेना पड़ रहा है, सरकार को लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है। तो ये निवेश कर्जे वाली धरती पर करेगा कौन? ये सबसे बड़ी बात है। और कर भी रहा है तो कौन कर रहा है, कौन सी कंपनी कर रही है, इसकी जानकारी कौन देगा? प्रदेश के मुखिया को देना चाहिए है, पारदर्शिता के साथ देना चाहिए है। जिस भाषा शैली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेश की जानकारी देते हैं, भाई साहब मुझे तो वो समझ में नहीं आती। हो सकता है मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन आम जनता को, आम नागरिक को वो भाषा शैली समझ में आना चाहिए है। सरल शब्दों में उन्हें बताना चाहिए है कि भाई साहब इतने करोड़ का निवेश आया है और ये इस जिले में हम कोशिश करेंगे कि उस निवेश का उपयोग किया जाए। सिंपल सी भाषा है। क्या प्रदेश के मुखिया ऐसा नहीं कर सकते? ये सबसे बड़ी बात है। और क्या वाकई में कहीं ये जुमला तो नहीं है? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। अब इस जुमले की जांच करे कौन? ऊपर से लेकर नीचे तक भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मजबूत विपक्ष इन मुद्दों को उठाने में कहीं ना कहीं नाकाम है, क्योंकि मजबूत विपक्ष नहीं है मध्य प्रदेश में, माफ कीजिएगा। लेकिन फिर भी जितना विपक्ष बचा है वो भी खाना खाने में व्यस्त है, पगड़ी पहनने में व्यस्त है, कार्यक्रमों में। ऐसे मुद्दों को जनता के सामने उठाता नहीं है। खैर, मध्य प्रदेश में अब आगे क्या होगा ये तो जनता जाने। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।